ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मुल्क के पहले सरकारी स्कूल का इफ्तिताह मुल्तान में कर दिया गया। एक ग्रेट इनिशिएटिव, और बताना आपको ये है इस सिलसिले में कि वजारत तालीम एक्चुअली पंजाब ने सूबे भर में मजीद ट्रांसजेंडर स्कूल्स और वोकेशनल सेंटर्स भी हैं बाय द वे ये खोलने का ऐलान किया है। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को अलहदा स्कूल में असातिज़ा भी ट्रांसजेंडर्स ही होंगे। आपको पता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में इनके लिए तालीम हासिल करना, क्योंकि अभी तक हमारे माशरे का हमें पता है, ये तल्ख हकीकत है कि कहीं भी ट्रांसजेंडर देख लें उसको टॉन्ट किया जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन अभी आपने बात की है कि नॉर्मल इन्वायरमेंट में, ये जो इन्वायरमेंट इनका है ना, ये इनके लिए नॉर्मल है। तो अब नॉर्मल भी बड़ा रिलेटिव हो चुका है। आपके अपने पर्सपेक्टिव से क्या नॉर्मल है, तो लिहाजा किसी एक चीज को नॉर्मल कहना दैट वुड नॉट बी एंटायरली करेक्ट। आई वुड लाइक रीफ्रेज एक सिस्टम जहाँ पे लड़के लड़कियाँ या सिर्फ लड़कों का स्कूल या सिर्फ खवातीन का स्कूल, वहाँ पे अभी भी आपको पता है हमारी एक्सेप्टेबिलिटी का वो लेवल नहीं है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ इन्हीं के साथ ही मौजूद होंगे, वहाँ इनके लिए तालीम हासिल करना आसान होगा एंड दे वुड बी एनकरेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच एनवायरनमेंट। बिल्कुल आपने सही बताया। और इनकी एजुकेशन इज आल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट, कोई वोकेशनल एजुकेशन भी होती है। खैर, माशरे से किसी हद तक कटी हुई इस कम्युनिटी को तालीम हासिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना यकीनन खुशाइंद है, बिल्कुल जिस तरह हम ये बात भी कर रहे हैं। और ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी का रवायती स्कूल में तालीम हासिल ना कर सकने की बड़ी वजह ऑब्वियसली माशरे की इम्तियाजी सलूक है। अब्दुल्ला, कल आपने एक ट्वीट भी की थी विच आई एक्चुअली टोटली अंडरस्टूड कि कुछ हमारे ऐसे टीवी शोज हैं जो कि कॉमेडी के जुमरे में आते हैं, लेकिन कॉमेडी कैन नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर कम्युनिटी। मतलब उनमें ट्रांसजेंडर्स को बिल्कुल उनको मॉक करना, उनके स्टाइल में, अंदाज में एक्शंस करना, और फिर सारे कहके लगा रहे हैं। We need to really जहाँ स्कूल बनाना शुरू कर दिया very 2010 format of a TV program or even trying to make other people laugh. आपने देखा होगा अक्सर हमारे जो लेट नाइट शोज होते हैं उसमें किसी एक चैनल को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। प्रॉब्ली हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कभी ना कभी इस तरह का हुआ हो। It's about a particular format. It's about being sensitive to particular community कि आप मेल आर्टिस्टों को ट्रांसजेंडर बना के ख्वाजा सरा का उन्हें किरदार देकर वहाँ खड़ा कर देते हैं, और फिर वो अजीब वो गरीब हरकतें उनसे करवाते हैं, और फिर एक ऑडियंस, एक मजमा बैठ के कहे लगाते हैं, और उस पर बैकग्राउंड लाफ्टर्स भी डाले जाते हैं, एंड देन द प्रोग्राम गोज ऑन एयर। अच्छा, क्रिंजी लगता है, वो इतना कोई फनी लगता नहीं है। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने हमें ज्वाइन किया। मुराद साहब, पंजाब हुकूमत का बड़ा अहम कदम है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए एक स्कूल जो है वो कायम किए जा रहे हैं, बल्कि एक नहीं बहुत से इंशाल्लाह होंगे। तो इसकी ज़रूरत कैसे महसूस हुई? वी नो कि इसकी ज़रूरत बहुत अरसे से है, लेकिन एक्चुअली फिजिकली बना देना, इस काम को प्रॉपर्ली कंप्लीट कर देना बहुत ज़बरदस्त बात है। ये देखिए, एक पूरा सेक्टर है हमारे माशरे का जिसको हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, और उसको हमने बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ, बिल्कुल दबाव से लगाया हुआ कि उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना पढ़ाई के अंदर, ना जॉब्स में, ना किसी फ्यूचर के अंदर, किसी चीज़ में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हमारे साउथ के जो हैं सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर तशाम, उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की, और एक बड़ी मुश्किल से हम ये एक चीज़ लेकर आए हैं। आप सोच नहीं सकते कि उनको कन्विंस करना और इस रास्ते पे लेकर आना एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये एक रास्ता एक दफ़ा जब खुल गया ना, तो आप देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। अच्छा, सही बताइएगा कि आइडियल सूरत हाल तो ये होनी चाहिए कि ट्रांसजेंडर्स भी दीगर अफराद की तरह आम तालीमी इदारों में पढ़ें, कोई रुकावट ना हो, लेकिन ज़ाहिर है अभी हमारे यहाँ इनकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं है। इनको अभी भी तज़हीक का निशाना बनाया जाता है। हम तो TV प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, वहाँ भी हंसी मजाक हो रहा होता है इनके एक्शंस को लेकर। माशरे की सोच भी बदलनी है, हुकूमती सतह पे कुछ हो रहा है कि एक्सेप्टेबिलिटी इन लोगों की बढ़ाई जाए, और इनको सिर्फ सिर्फ डिग्रेडेशन ना की जाए, इनको माशरे का एक हिस्सा भी समझा जाए। देखिए, इस सोच को बदलने में टाइम लगेगा। आपको पता है कि अगर बच्चों के स्कूल में जाएं तो बच्चे कई दफ़ा बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, बड़ी सख्त चीज़ें कह देते हैं। जब हमारी इनसे भी बातचीत हो रही थी तो इनको हमने यही ऑफर किया कि रेगुलर स्कूल में आ जाए, मगर हमें पता था कि दैट वाज नॉट फीजिबल, और उन्होंने भी हमें यही कहा कि नहीं जी, हमने रेगुलर स्कूल में तो बिल्कुल नहीं जाना। तो हमें ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना पड़ेगा, और होपफुली इंशाल्लाह ताला कुछ सालों के बाद या जब भी कि इनको रेगुलर स्कूल में एक दफ़ा इनका ये डर और खौफ जो है ना स्कूल जाने का, वो निकल गया, और एक उनको पता लगा कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं, और उनको पता लगा कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें
तो इसलिए आप देखना इंशाल्लाह ताला कि इसमें टाइम लगेगा मगर वन स्टेप एट अ टाइम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुराद राज साहब। अब इस मौजू से हट के भी एक बात करनी है। पंजाब में बोर्ड इम्तहानात शुरू होने वाले हैं और सिंध में कोरोना के बाद पहली दफ़ा इम्तहानात हुए तो आपने देख ही लिया होगा कि बेनज़मी की बदनज़मी की इंतहा देखी गई है इधर, जिसके बारे में वी विल नॉट गेट इनटू डिटेल। लेकिन पंजाब में ऐसा ना हो इसकी कुछ तैयारी आप लोगों ने कर ली है? देखिए जी, हमारी पूरी तैयारी है इंशाल्लाह ताला। जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जहाँ तक हमारी बातचीत हुई है, सब बहुत मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि बिल्कुल पीसफुल तरीके से और बिल्कुल अच्छे साफ शफाफ तरीके से एग्जामिनेशंस हों और आप देखना इंशाल्लाह ताला होंगे। और हमने तो सब्जेक्ट्स भी कम कर दिए हैं, सब ने किए हैं सब चीज़ें, और इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम हमें तो नहीं नजर आ रही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद थे और होपफुली वैसे मैंने लाहौर टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत इम्तहानात दिए हुए हैं और हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं था कि इतनी स्ट्रिक्टनेस होती थी। कोई पूछ रहा था जब हम आवाज़ उठा रहे थे कि जी बाकी मुल्क में कौन सी सूरत हाल मुख्तलिफ है। जनाब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो ये बता सकता हूँ कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में तसव्वुर नहीं था जो हमारे मैट्रिक के एग्ज़ाम होते थे कि कोई एक सवाल का जवाब भी बता सके। देखिए बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि जी बाकी मुल्क में होता है, बाकी मुल्क में बिल्कुल ये नहीं होता। लिहाजा आप इससे यूज टू मत हो सिंध में कि पर्चा हमेशा आउट हो जाना, ये इधर ही हो रहा है। चीटिंग ऑफ कोर्स जिससे चीटिंग करनी होगी, बच्चे वगैरह वो एक दूसरे पता करके अपने तरीके इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है। पेपर आउट होना, देयर इज अ ह्यूज नेटवर्क बिहाइंड इट।